राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। अब तो क्या हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है? देखिए जी, धमकियां देना, सितंबर में धमकियां शुरू हुई फौज को और फौज के सरबराहों को बाय नेम, और पाकिस्तान के हसास तरीन इदारों को और उसके सरबराहों को बाय नेम, और आज 6-7 महीने बाद हम धमकियां का रुख देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सीनियर ब्यूरोक्रेसी की तरफ ये धमकियां दी जा रही हैं। अदालती कार्रवाई में आई थिंक PMLN के लीडरान अदालतों से रजू कर चुके हैं इस मामले में, और अदालतों को इसका फैसला कर लेने दीजिए। ये पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी रह गई है इनके इदारों में, उसको कायम रहने दीजिए। इससे किसी सियासी पार्टी को फायदा नहीं होगा जो आजकल ये तौर तरीके, पहले तो PDM पूरी कर रही थी और ये अब PMLN कर रही है। इससे जमहूरियत को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं, ये आपको वक्त बता देगा। ऑब्वियसली जैसे चौधरी फवाद ने कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी बयान दिया है राना सनाउल्लाह ने, तो उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। इसको इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता। सही। हुमायूं साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अली गौर साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। अब मुस्लिम लीग नून ऐसा क्यों समझती है कि सरकारी अफसरान ने शरीफ खानदान की जो अराजी का इंतकाल है वो हुकूमत के कहने पर कर रही है? सब देखिए सुखैरा साहब, एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन कुछ मुझे समझ आई है, और मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप देख लें कि जिस तरह से शब खून मारा गया और जिस तरह से कि बताया गया है कि ये अलॉटमेंट इसका 60 साल पहले का एक पेपर नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका जो है इंतकाल जो है वो खारिज कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी और जो है इंतजामिया की इंतजामी दहशतगर्दी इससे बड़ी क्या हो सकती है। और एक फरीक को ना कोई नोटिस जारी किया गया, ना उनका मौक़िफ़ सुना गया, और एक तरफा तौर पर उनका इंतकाल खारिज करके और अपने मज़मूम इरादों की तकमील के लिए इन्होंने, आपने देखा कि कंटेनर खड़े कर दिए, और जब वहां पर कारकुनान इकट्ठे हुए तो फिर उन कंटेनर को हटाया गया। हम इस चीज के लिए आपको पता है कि अदालत में भी जा चुके हैं और अदालत ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन पहले भी आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां भरपूर तरीके के साथ जारी हैं। खोखर बरादरान के घरों के ऊपर भी बुलडोजर चलाए गए और क्रेनों से गिराया गया, और उसके बाद अदालत ने उनको पहले भी स्टे ऑर्डर दिया था और बाद में भी हुकूमत के इकदाम को गैर कानूनी करार देकर उसको रोका। और आपने देखा ये वही तसलसल है जिस तरह से कि आपने डस्का के इलेक्शन में देखा कि हुकूमती मशीनरी, चाहे वो वफाक की थी या सूबों की थी, उनका बेदरेग इस्तेमाल एक कठपुतली हुकूमत जो है वो अपनी फेवर में इस्तेमाल करती है और तमाम कानून और आइन की धज्जियां उड़ा देती है, और उस चीज का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पकड़ाया कि भाई आप सर्टिफाइड वोट चोर हैं और आपने रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया है। आज इस हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है, डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है, और आज ये अपनी कारकर्दगी की तरफ ध्यान देने की बजाय ये इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। यही वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को एक तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा दिया है। ठीक हो गया जी। सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन पार्टीज को टारगेट करना और उनके खिलाफ बोचे कंडे इस्तेमाल करना और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करना है। लेकिन ठीक है अली साहब, आपका अली गौर साहब पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप ये कह रहे हैं कि अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो देने की बजाय हुकूमत इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। आमिर साहब, आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो वाकई धमकी के जुमरे में आता है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर राना सनाउल्लाह साहब का बयान धमकियाँ हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियाँ इल्ताफ़ ज़हन देते थे या कोई कालअदम तंजीमों के सरबराह देते थे, तो अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो सबसे ज़्यादा ऐसी धमकियाँ इमरान खान ने कंटेनर से दी थी।
उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को लटकाने का, मैं तुम्हें मार दूंगा, अपने कारकुनों को कहते थे कि इसे उल्टा लटका दो, इसे पकड़ लो, इसे जाने ना दो, इसे छोड़ दो। देखिए क्या ये पाकिस्तान इस चीज़ का मुतअम्मिल है? अगर कोई कार्रवाई है, अगर कोई गैर कानूनी अलॉटमेंट हुई है या किसी की ज़मीन गैर कानूनी है तो उसका एक तरीक़ाकार है। उसमें वफाकी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात का क्या काम है कि वो बयानबाजी दे, वज़ीर आला पंजाब का क्या काम है, वैसे तो वो बोलते नहीं हैं, गुमसुम ही रहते हैं, वो भी आगे हैं। ये बयानात देने की ज़रूरत क्या है? इंतज़ामी मसला है, उन्हें करने दें, और अगर इनके लिए कोई मसला होगा तो ये अदलिया से जाकर रिलीफ ले लेंगे। लेकिन इसे मसला बना के पेश करना, क्योंकि इनका एक माइंड सेट है, क्योंकि परफॉर्मेंस ज़ीरो है, गवर्नमेंट बिल्कुल 3 साल के अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मुआशरे के फैब्रिक को इन्होंने उधेड़ के रख दिया है। अब इनके पास हल कोई नहीं है। अब ये क्या करते हैं, मार दो, वो चोर, वो डाकू, उसे पकड़ लो, ताकि तवज्जो सारे, आज देखें ना आपका मेन प्रोग्राम जो है वो इस मसले के ऊपर है। क्या ये मुल्क का मसला है? मुल्क का मसला ये है जनाब के लाहौर में आपको बुनियादी चीज़ें नहीं मुयस्सर है। आपको आज मैं चीनी लेने के लिए गया हूँ, 120 रुपये पे भी किलो चीनी नहीं मिल रही और सिफारिशों पे मिल रही है। बाकी बुनियादी चीज़ें, सब्जियों के हालात देखें, महंगाई के हालात देखें, एक तंजीम ने पूरे लाहौर को एक तरफ से बंद किया है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है। हुकूमत की इसकी तरफ कोई तवज्जो है? वज़ीर इत्तलात को इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए, वज़रा को इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। ये क्या बात है कि आप आए और अपोजिशन के लोगों को गीदड़ बपकियाँ देना शुरू कर दें? क्या ये इसे तब्दीली कहते हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा सुखेरा साहब, ये जो तब्दीली का हमने सुना था, और ये 6ठी दफ़ा कैबिनेट चेंज हुई है, और 6ठी दफ़ा कैबिनेट चेंज में 4 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील हुआ है। तो मैं इन्हें एक मशवरा दूंगा, अगर कोई तब्दील करना है तो तब्दीली का जो कीड़ा है उसे मारें, उसे तलफ करें, वो खराबी की जड़ है। और वो बैठा है बनी गाला में, ऐवान वज़ीर आज़म में, उसे निकालने उसने बेड़ा गर्क किया। मैं इसका जवाब लेते हैं जी हुमायूं साहब से। हुमायूं साहब, अब जिस तरह आमिर भाई भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी इस तरह के बयानात देते रहे हैं, इस तरह की धमकियां खासतौर पर धरनों के दिनों में, तो वो भी सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देते रहे हैं माजी में, तो उन बयानात का क्या होगा फिर? मैंने जो कहा है जी कि मुल्क के इदारों को और मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को और जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनको कोई भी सियासी पार्टी धमकियां देने से गुरेज करे, उससे कम से कम जमहूरियत को कोई किसी किस्म का कोई फरोग नहीं मिलेगा इस मुल्क में। सो आई स्टिक टू दैट पोजीशन। तो हुमायूं साहब, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ कार्रवाई करेगी फिर गवर्नमेंट? जो फवाद चौधरी साहब ने कहा उससे तो यही लग रहा है। ऑल राइट, अली गौर साहब, व्हाट्स योर टेक सर? अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो मेरे ख्याल में आपको भी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत अगर तो जो कुछ हो रहा है कानून के दायरे में रहकर हो रहा है, तो इस तरह की धमकियां देना, वो भी सरकारी मुलाजमीन को, आपके ख्याल में ये दुरुस्त अमल है? अली गौर साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी अली साहब। जी जी बिल्कुल अली साहब, आपसे पूछा है। जी, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम बिल्कुल धमकियां नहीं दे रहे, लेकिन हमारा मौकफ जो है, हमारे मौकफ की तहरीक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। आपको पता है कि ये उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर आप धमकियों को लेते हैं तो जो जुबान इमरान खान न्यादी ने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर, आपको पता है, रियासती इदारों और रियासती इदारों के सरबराहों के बारे में इस्तेमाल की, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। और हम भी आज इंतजामिया के उन लोगों को ये गुजारिश करते हैं जो इस कठमुतली हुकूमत के हाथों अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए उस लालच में या इनके डर और खौफ से यरगमाल बने हुए हैं, उनको चाहिए कि वो कानून और आइन की पासदारी करें और इनके कहने के पर वो गैर कानूनी इकदाम ना करें जिसके लिए कल को खुद उनको अपनी रास्ते से कांटे चुनने पड़े। आज जो भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उनका मौकफ बिल्कुल दुरुस्त था। चीफ सेक्रेटरी और इनका रेवेन्यू का स्टाफ जो है वो इस चीज में मुलव्वस है जो इन्होंने गैर कानूनी कदम उठाया है, और इन्होंने एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर और इस चीफ मिनिस्टर के कहने पर उठाया। आज नहीं, लेकिन अली गौर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी इकदाम उठाए जा रहे हैं? फिरदौस आशिक अवान साहिबा तकरीर कर रही थी
लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनका तो अपना भी किबला दुरुस्त नहीं, इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने अगली बार किस पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। ये तो वो कबूतर हैं, कभी एक सीजन में एक मंडेर पर आकर बैठते हैं, दूसरे सीजन में दूसरे की मंडेर पर बैठते हैं। इनको तो जहां से दाना मिलेगा ये दाना उठाने के लिए उधर चले जाते हैं। लिहाजा ये हुकूमत की तर्जुमानी नहीं करते, बल्कि ये तो उस माइंड सेट की तर्जुमानी करते हैं। फवाद चौधरी साहब वही हैं जिन्होंने सहाफियों ठीक है अली साहब, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि गैर कानूनी क्या कदम उठाया हुकूमत ने, ये तो बताएं ना। देखिए, कोई भी गैर कानूनी जो है वो कदम जो है वो जो इन्होंने उठाया है उसका क्या उठाया, गैर कानूनी कदम क्या उठाया सर, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। कि अवाम की अदालत में भी उसको लेकर जाएंगे। और इनका गैर कानूनी इक़दाम यह है कि इन्होंने यकतरफा तौर पर एक इतने साल पुराने इंतकाल और रजिस्ट्री को खारिज किया। ये सबसे बड़ा गैर कानूनी कदम है और हमारा मौक़िफ़ तक नहीं लिया। इनको चाहिए था कि अगर इनको कोई वजाहत चाहिए थी तो सबसे पहले हमें मौका देते कि हम उसकी वजाहत करते। और आज इतनी पुरानी मलकियत को एक झटके में कैसे खारिज कर सकते हैं? इमरान खान न्याजी वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपना गैर कानूनी घर रेगुलराइज करवाया और इस्लामाबाद में आपको पता है कि लोगों के घरों के ऊपर इसने। अली गौहर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। आप जो कह रहे हैं गैर कानूनी इक़दाम है, आपने अदालत का जब रुख किया तो अदालत से आपको रिलीफ मिला है, आपको स्टे ऑर्डर मिला है, और इस तरह की जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो कानून के दायरे में रह के होती हैं। तो अगर आप ये कहें कि हुकूमत गैर कानूनी इक़दाम उठा रही है तो ये तो गलत बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।